हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाकर रचा इतिहास। 48 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता रखी बरकरार। सीएम नायब सैनी ने जनता को किया नमन। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम ने जनता का जताया आभार, कहा गीता की धरती पर सत्य की जीत। और पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में कस्टम मिलिंग नीति सहित 7 अहम फैसलों को मंजूरी। मिल मालिकों को अब नहीं देनी होगी बैंक गारंटी। पर्यावरण प्रोसेसिंग फीस में की कटौती। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के कल घोषित किए गए सभी 90 सीटों के नतीजों में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है। भाजपा ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 37, इनेलो को 2 सीटें और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। भाजपा नेता और हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने लाडवा से 16,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने 7,277 वोटों के अंतर से चित्रा सरवारा को हराकर जीत हासिल की। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने गढ़ी सांपला किलोई से 71,000 से ज्यादा वोटों से विजय हासिल की। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस प्रत्याशी मामन खान ने 98,441 वोटों से प्रदेश में सबसे बड़ी जीत अपने नाम की है। वहीं कड़ी टक्कर के बाद उचाना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह को महज 32 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इस बार आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी। गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे जजपा नेता दुष्यंत चौटाला अपनी सीट भी नहीं बचा सके। प्रदेश से 13 महिलाएं विधानसभा पहुंची हैं, जिनमें कांग्रेस की 7, भाजपा की 5 और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बाद दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जोरदार जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा मुख्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भाजपा पर विश्वास जताने के लिए जनता का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा को भगवद गीता की धरती बताते हुए कहा कि यहां सबके विकास और सुशासन की जीत हुई है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में चुनाव को भारत के संविधान की जीत बताया। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए, वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस को नकार दिया गया है। लोगों के सामने कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर देश में जातिवाद का जहर फैलाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न वर्गों को भड़काने के कांग्रेस के प्रयासों का खास जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने देश के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी भी इसमें शामिल है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे इसको सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे, लोग तो उसको वोट देंगे ही। लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है।
उसका डिब्बा गोल हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा की जनता ने सारे एग्जिट पोल को धत्ता बताते हुए मोदी की गारंटी पर फिर से मोहर लगाई है। सूबे में तीसरी बार सरकार बनाकर भाजपा ने रिकॉर्ड कायम किया है। चुनाव परिणामों से साफ हो गया है कि परिवारवाद और जातिगत राजनीति को हरियाणा की जनता ने सिरे से नकार दिया है। भाजपा में जश्न का माहौल है, वहीं कांग्रेस ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ रही है। हरियाणा में भाजपा की जीत को लेकर अब हरियाणा से लेकर दिल्ली भाजपा मुख्यालय तक जश्न का माहौल है। हरियाणा में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हरियाणा का हृदय से आभार। भाजपा को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत देने के लिए मैं हरियाणा की जनशक्ति को नमन करता हूं। यह विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। मैं यहां के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन का श्रेय नरेंद्र मोदी को देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता का आभार जताया। गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस हौसले के ऊपर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना है। हरियाणा के चुनावी नतीजों से जहां एग्जिट पोल को तगड़ा झटका लगा है, चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता का आभार जताया। वहीं भाजपा का मानना है कि मोदी सरकार की नीतियों और डबल इंजन सरकार पर जनता का विश्वास हरियाणा में चुनावी जीत का बड़ा कारण रहा। कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था। इनको जनता की नब्ज नहीं पता। मैं पहले दिन कह रहा था कि कांग्रेस साफ होएगी, इनकी दुर्गति होगी, और ये नाच रहे थे और जलेबियों की फैक्ट्री खोल के और उस जलेबियां बांट रहे थे और हमारे मुख्यमंत्री को भी जलेबी भेंट करने की बात कर रहे थे। वहीं कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने नतीजों को पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीज़ें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं, आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूजर हैं। कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा करते एग्जिट पोल के दावों के बाद आए चुनावी नतीजों से पार्टी को जहां तगड़ा झटका लगा है, वहीं एक बार फिर कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम की गड़बड़ी पर थोपती नजर आई। वहीं इससे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आंकड़ों के अपडेशन को लेकर भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश शिकायती अंदाज में नजर आए। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनावी आंकड़े बेहद तेजी से अपडेट किए जा रहे हैं। कांग्रेस के ईवीएम पर बोलने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे कांग्रेस का पुराना सियासी दांव करार दिया। जब नहीं अपने पक्ष में कुछ दिखता है फिर ईवीएम को कोसेंगे। झूठ की राजनीति नहीं चलेगी अब, क्योंकि इन्होंने झूठ की राजनीति चलाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में खरीफ सीजन साल 2024-25 के लिए कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी सहित 7 अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पर्यावरण क्लियरेंस के लिए लगती प्रोसेसिंग फीस में कटौती करते हुए 7 नई श्रेणियों के साथ कटौती की मंजूरी दी है। कस्टम मिलिंग नीति की मंजूरी से शेलर मालिकों को अब 5% के हिसाब से बैंक गारंटी नहीं देनी होगी। साथ ही 5 करोड़ तक के निवेश पर 25,000 रुपये फीस देनी होगी। मंत्रिमंडल ने 281 करोड़ रुपए की लागत
लागत वाली डैम पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दी है। इसके अलावा जनता की जमीनों से कब्जे हटाने या नियमित करने के लिए नीति बनाने की स्वीकृति दी गई। विभागों में खाली पड़े पदों की भर्ती भरने की मंजूरी के साथ ही ITI में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की भर्ती में योग्यता में बदलाव को भी मंजूरी दी है। इस कदम से जहां कार्यालयीय कार्यों में दक्षता आएगी, वहीं इससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा। धान की पराली को जलाने पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार के फाजिल्का में पड़ते कृषि विज्ञान केंद्र ने जिले के 2 गांवों को गोद लिया है। यहां किसानों को उचित पराली प्रबंधन के लिए 2,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा भी दिया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र फाजिल्का के प्रभारी पृथ्वीराज ने बताया कि जिले के 2 गांव नूरपुर और शाहपुर को गोद लिया गया है। दूसरी तरफ करनैल सिंह और अन्य किसानों का कहना है कि पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी की ओर से ये प्रोजेक्ट फाजिल्का को दिया गया है, जिसके अंतर्गत शुरुआत में 10 किसानों को जैविक खाद मुहैया करवाई गई है। हालांकि 100 किसानों को ये खाद उपलब्ध करवाई जाएगी, जिनको जैविक कृषि से जोड़ा जाएगा। सीटू का काम करेगा जो फार्मर उन्हें 2,500 रुपया पर एकड़ के हिसाब नाल जिहड़ा पैसा देवांगे, उहदे खाते 'च पावांगे ते उस तो बाद ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੈ, 2 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਰਨੀ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर नीति को 6.5% पर बरकरार रखा। प्रवासी मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि MPC की 6 में से 5 सदस्यों के बहुमत से ये फैसला लिया गया। RBI गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक GDP 6.7% की वृद्धि हुई। इसके साथ ही उन्होंने वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा। Real GDP grew by 6.7% in the first quarter of this financial year, that is 24-25. And this was led by a revival in private consumption and improvement in investment. The share of investment in GDP reached its highest level since 2012-13. Government expenditure, on the other hand, contracted during the first quarter. उधर सरकार ने दाल के खुदरा विक्रेताओं से थोक कीमतों में गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं को देने के लिए कहा है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि अगर वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव निधि खरे ने दालों की कीमतों पर चर्चा के लिए रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रमुख संगठित खुदरा श्रृंखलाओं के साथ बैठक की। बैठक में उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव ने कहा कि पिछले 3 महीनों के दौरान प्रमुख मंडियों में तुअर और उड़द की कीमतों में औसतन लगभग 10% की गिरावट आई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की खूबसूरत झलक देखने को मिली। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। राष्ट्रपति ने विख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने सिनेमा जगत में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुरस्कार हासिल करने वाली फिल्में समाज में बदलाव का काम करती हैं। भारतीय समाज के अनुभवों का खजाना है। इनमें भारत की परंपराएं और उनकी विविधता सजीव हो जाती है। इस मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार प्रतिभा, विकास, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से सिनेमा जगत को विकसित करने के लिए काम कर रही है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मलयालम फिल्म आटम ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए स्वर्ण कमल जीता, जबकि कन्नड़ ब्लॉकबस्टर कांतारा ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। Many of the films honored today were initiated during the COVID pandemic period. These films showcase the resilience of our society, resilience of our country. और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं।
इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।